प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, हम में से सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, हम उन्नति प्राप्त करें, हमारे जीवन में आर्थिक रूप से कभी भी हम असक्षम ना हो, हम अपने जीवन में धनवान रहें और जो जो चाहते हैं वह सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। परंतु कुछ व्यक्तियों की उपासना है कि ये इच्छा कैसे पूर्ण होती है। आप भक्ति भी करते हैं और आप पूर्ण मन से भगवान की पूजा भी करते हैं, परंतु यह सब सफल कैसे होता है? ऐसी चमत्कारिक शक्तियों का आभान आपको स्वयं शिव भगवान, हमारे भोले बाबा, हमारे प्रिय भोले भंडारी कराते हैं। यदि आप ये समझ जाते हैं तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। और आखिरी संकेत जो वीडियो के अंत में है वह आपको स्वयं भाग्यशाली बनाने में सहायक होगा और आपसे बड़ा भाग्यवान और कोई नहीं। यदि आप समझ जाते हैं, भगवान शिव, जिन्हें त्रिदेवों में सबसे महान माना जाता है, क्योंकि यह असुर में, मनुष्य में या कैसे भी जीव में कभी भेदभाव नहीं करते। ये सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। माना जाता है जो शिव की सकारात्मकता रूप से भावना भक्ति के साथ तल्लीनता रखकर पूजा करता है, यानी कि उसके मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए किसी के लिए भी। यदि उसे अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है तो भगवान शिव की तरह उसे सोचना होगा, सभी का सकारात्मक रूप से वर्णन करना होगा, जब ही उसको सिद्धि प्राप्त होती है और स्वयं शिव उसके मार्गदर्शक बनते हैं। दूसरा, यदि व्यक्तियों को स्वप्न आते हैं कि भगवान शिव उन्हें दिखाई दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि भगवान शिव स्वयं आपके मार्गदर्शक बनकर आपके साथ आए हैं और आपको जीवन में उन्नति प्राप्त कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान बन रहा है। ऐसा तभी होता है जब आप अपने जीवन में अच्छा कर्तव्य अदा कर रहे हो, आप कभी भी मुश्किल वक्त से पीछे ना हट रहे हो और अपने बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हो। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त के समय निद्रा खुलना। यदि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है सुबह 4 से 5 के करीब, तो ऐसे व्यक्ति भगवान शिव के प्रिय होते हैं और माना जाता है सभी देवी देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन में एक उज्ज्वलता प्राप्त करते हैं और उन पर भगवान का एक तेज बना रहता है जो उनको सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने में सफल बनाता है। और ऐसे व्यक्ति माना जाता है मानसिक रूप से हर कार्य को करने में सक्षम होते हैं। वह कभी अपने मन मस्तिष्क में ये नहीं लाते कि ये काम मेरे से नहीं होगा। अभी कमेंट कर देना यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका अंतर मन कहता है कि ये काम आपसे नहीं होगा, परंतु फिर भी आप एक काम कर लेते हैं, तो आप समझ जाइए यह संकेत है कि आप शिवमय हो चुके हैं और शिव भगवान स्वयं आपके मार्गदर्शक बने हैं। यदि पूजा करते वक्त, उपासना करते वक्त कंपन महसूस हो तो भय मत करिए। यदि आप में नकारात्मकता विचार उत्पन्न क्यों ना होते हो तब भी भय मत करिए, क्योंकि इन सब का नाश स्वयं हो जाएगा। आप में सकारात्मकता की एक उज्जवल रूप से ज्योति प्रचलित होगी। जब आप भगवान शिव के साथ जुड़ जाते हैं तो सभी देवी देवताओं में भगवान शिव का जीवन सबसे आनंदमय गृहस्थी वाला माना जाता है, क्योंकि उनके गृहस्थी का जीवन सबसे शुभ है और सबसे अच्छा है। यदि व्यक्ति को गृहस्थी में उन्नति करनी है, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करना है, तो वह शिव भगवान का नाम लेता है तो उसके गृहस्थी में कभी भी अनबन नहीं होती और वह अपने गृहस्थी से लेकर कभी दुखी नहीं होता। उसको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और वह उन्नति करता जाता है। ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जो कि आपको स्वयं मिलती है। यदि आपको आभान होता है कि आपके साथ ऐसा घटित होगा या होने वाला है या हो सकता है, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। यह सब शिवमय के कारण होता है। जब आप शिव में समा जाते हैं तो आपको स्वयं शिव स्वप्न में या फिर आप में एक आभान की ज्वाला उत्पन्न करते हैं और यह आभान की ज्वाला ऐसी होती है कि आपको पूर्वाभास हो जाता है चीजें घटित होने से पहले। तो इसमें पता चलता है कि आप में एक चमत्कारिक शक्ति उत्पन्न है जिसका उपयोग आप जीवन के कल्याण के लिए कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था
कि ऐसा संकेत जो आपके जीवन को परिवर्तन करने में सक्षम है, और आपका ये पूर्ण रूप से सहायक बनेगा कि आप उन्नति प्राप्त करेंगे। ये है कि कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका मानना है कि हम उपासना तो करते हैं परंतु हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में व्यक्ति को पूर्ण मन से श्रद्धा के साथ उचित समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि उचित समय पर ही शिव सबको अपना फल देते हैं। और जैसे कि शिव सब में दृष्टि एक ही समान रखते हैं, वैसा ही वह चाहते हैं कि उनका भक्त भी सब में दृष्टि एक समान रखे। यदि आप पूर्ण मन से गाय माता को अन्न खिलाते हैं और गाय माता को पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं, तो आप मानिए आप साक्षात शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। यदि आप किसी भी जीव जंतु को हानि ना पहुंचाकर उनको अन्न दान करते हैं, तो आपसे बड़ा व्यक्ति और कर्तव्य पूर्ण करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं। एक छोटा सा मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसे आप ब्रह्म मुहूर्त के समय जप करिए और फिर देखिए इसकी प्रकाश आप पर इस तरह पड़ेगा कि आपका जीवन सफलता की ओर आपसे खुद चलने को कहेगा। ओम नमः शिवाय के जप में इतनी शक्ति है कि आपकी सभी इच्छाएं खुद जागृत होगी। आपकी उपासना बढ़ेगी कि आप ये सब कार्य करने में सक्षम स्वयं होंगे। आज की सीख यही थी। यदि आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इन सब चीजों का आभान होता है, तो वह हमें कमेंट में बता सकते हैं। और यदि व्यक्ति को लगता है कि उनकी उपासना यानी कि उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो वही व्यक्ति शिव की पूजना की आराधना करे, अर्थात शिव की स्वयं आराधना करे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ऐसी ही वीडियो आपको इसी चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में मिलेगी। हर हर महादेव।